हर हर महादेव। जय श्री राम। सभी धर्मावलंबियों को मेरा प्रणाम। आज पितृपक्ष के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए आया हूं। आप सभी को जैसे विदित है कि श्राद्ध कर्म अर्थात पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। अगले 15 दिन के लिए हम अपने पितरों को तर्पण करने वाले हैं। सनातन धर्म में सब कुछ तार्किक है, व्यावहारिक है, वैज्ञानिक है, जिसको हम कभी झुठला नहीं सकते हैं। और श्राद्ध कर्म करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पौराणिक कारण सभी को पता है कि इस पक्ष में 15 दिन के लिए हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो पितृलोक छोड़ करके मर्त्यलोक में अर्थात धरती पर भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनकी संतान जो हम पीढ़ी हैं वो उनको तर्पण और भोजन प्रदान करते हैं। ये पौराणिक महत्व है, हमारी सनातन संस्कृति ने जो हमें बताया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कुछ भी झूठी बात नहीं करते हैं, सर्वथा सत्य ही कहते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ मॉडर्निज्म के अनुयायी जो आधुनिकता को अवलंब करके चलते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, या कुछ ऐसे तर्क लेकर के आते हैं जिनको हम कुतर्क कह सकते हैं, जो हमारी पुरानी बातों को पिछड़ा बताने के लिए लगे रहते हैं, या फिर ये सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं कि आप तो पुराने जमाने की बात करते हो, आज का जमाना साइंस का है, मॉडर्निज्म का है। So I want to tell those modern people about the old and golden culture of our India कि हमारा जो पितृपक्ष है वो वैज्ञानिक है, व्यावहारिक है और साथ में सामाजिक है। सामाजिक कहने का अर्थ है कि समाज को एक साथ लेकर के चलता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपको मैं। एक व्यक्ति ने अपने माता पिता को अलग झोपड़ी में रख दिया, वहीं पे उनको खाना देने जाता था, वहीं पे उनका सोना था। वो व्यक्ति अपने पुत्र के साथ अपने माता पिता के पास गया खाना देने के लिए, और वहां पर एक छोटा सा टूटा हुआ मटका रखा हुआ था और उसके अंदर उसने रोटी डाल दी, सब्जी डाल ली और माता पिता से कहा कि खाओ। छोटा सा बच्चा वो खड़ा खड़ा वहां पे देख रहा था। जब उसकी दादी ने रोटी खा ली तो वो छोटा सा बच्चा कौतूहलवश, उत्सुकतावश उस छोटे से मटके के टुकड़े को उठा करके चल पड़ता है। उसका पिता कहता है कि क्या करोगे इसका? तो उस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात कही कि पिताजी, अभी तो दादा दादी इसमें खाना खा रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपको यहीं बिठाऊंगा और इसी मटके के टुकड़े में आपको खाना खिलाऊंगा। अगर ये यहां रखा रहा तो हो सकता है ये टूट जाए। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई इस घटना से। उसको पश्चाताप हुआ, उसको लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने पूर्वजों के साथ, अपने माता पिता के साथ गलत कर रहा हूं, और उस घटना ने उसको पूर्णतया परिवर्तित कर दिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पितृपक्ष का एक और सामाजिक महत्व है कि हम अगर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको हम तर्पण करते हैं, तो हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारी जो संतान है, वो भी हम सबके इन सभी कर्मों को देखती है, और जो वो देखती है वो सीखती है। अगर उनके मन में ये आया कि जो पूर्वज अब जीवित ही नहीं है, उनको हम तर्पण कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। देखिए, श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा से ही श्राद्ध आया है। अगर पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा है तो वही श्राद्ध है। तो बच्चे हमसे यही सीखते हैं कि जो मृत प्राय व्यक्ति हैं, अगर उनको ही सम्मान दिया जा रहा है तो हमारे माता पिता जो जीवित हैं, हम उनको सम्मान क्यों ना दें। तो यही इस युग में, आधुनिकतावादी युग में, श्राद्ध का महत्व है कि हमारी जो संतान है, हमारी जो पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी बोलते हैं आज के समय में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है आजकल, अगर अपने संतान को कुछ सिखाना चाहते हैं, परिवार को, कुटुंब को एक साथ रखना चाहते हैं, बुजुर्गों, बड़ों के प्रति सम्मान अगर व्यक्त करवाना चाहते हैं, तो श्राद्ध का तर्पण अवश्य कीजिए। यह हमारी पिछली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच में जो जनरेशन गैप है, उस जनरेशन गैप को मिटा करके सभी को एक साथ लेकर के आएगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं। श्रद्धा रखिए, श्राद्ध करिए और श्रद्धा को अपनी अगली पीढ़ी तक अवश्य ले जाइए। जय श्री राम। हमारे
चैनल के प्रति भी थोड़ी सी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है, देखना चाहते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।